हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एजुकेशन के बारे में देखता हूँ। जैसे कि एजुकेशन के बारे में देखते हैं। एजुकेशन में एक 1813 का एक्ट आता है। 1813 के एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी दोस्तों। 1813 का एक्ट आता है ना, उसमें 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की बात की गई थी। साथ ही इसमें जो कुछ जो आपत्तिजनक भी थी, भाई शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा या हिंदी होगा, इस पर बातचीत की गई थी दोस्तों। इसके बाद में जो चार्ल्स ग्रांट को जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट को जो आधुनिक शिक्षा क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। और इसके बाद में जो क्या होता है दोस्तों, मैकाले के अनुसार है जी, मैकाले के सुझाव पर है जो बेंटिंग के समय भारत में जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चुना गया था दोस्तों। क्या चुना गया था? अंग्रेजी चुना गया था। 1833 की बात है ये। मैकाले ने सुझाव दिया कि बेंटिंग के समय, मैकाले था उसने सुझाव दिया कि बेंटिंग के समय जो शिक्षा का माध्यम है जो अंग्रेजी चुना गया था दोस्तों, अंग्रेजी चुना गया था। इसके बाद में 1854 का है जो वुड का डिस्पेंस आता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों? है जो ये 1854 का वुड का डिस्पेंस आया ना, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। जो ये 1854 का जो एक्ट आया था ना, उसको ये जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। 1854 का एक्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या वुड का डिस्पेंस कहते हैं। 1854 वुड का डिस्पेंस या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों ये देखिए मैकाले है ना, इन्होंने जो इसके सुझाव पर बेंटिंग के समय में भारत में शिक्षा का माध्यम क्या चुना गया था? अंग्रेजी चुना गया था 1833 में। ये अंग्रेजी क्यों चुना गया था, इसको देखिए यहाँ। यह अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत ये मैकाले ने दिया गया था। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? मैकाले ने दिया था। ये क्या कहा था मैकाले ने? भारत के उच्च वर्ग शिक्षित होने चाहिए। भारत के जो उच्च वर्ग है ना, वो शिक्षित होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? शिक्षित होने चाहिए। ऐसा वर्ग तैयार करो, मैकाले ने कहा था कि ऐसा वर्ग तैयार करो जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन अजय उनके विचार और नैतिकता और बुद्धिमत्ता में अजय ब्रिटेन हो। एक बार और देखिए दोस्तों, क्या कहा था मैकाले ने कहा था दोस्तों, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत अजय मैकाले ने दिया था। इसमें कहा कि भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए। इसमें कहा मैकाले ने भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए। ऐसा वर्ग तैयार करो जो रंग और खून में भारतीय हो, लेकिन उनकी विचारधारा है ना और उनकी नैतिकता है जो, और बुद्धिमत्ता, विचारधारा, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटेन हो। इनका कहने का स्वभाव यही था, स्पष्ट है कि वो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन एज विचार, उनकी विचारधारा, नैतिकता और एज सोचने की क्षमता है जो, वो सब कैसी हो? ब्रिटेन की तरह हो। इस वजह से मैकाले ने शिक्षा का माध्यम क्या चुना था दोस्तों? अंग्रेजी चुना था। और साथ ही 1854 के एक्ट में जो देखिए दोस्तों, 1854 के एक्ट में जो कोलकाता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए थे दोस्तों। 1854 का जो एक्ट आया था, उससे जो कोलकाता, बम्बई और मद्रास में जो क्या खोले गए थे? विश्वविद्यालय खोले गए थे। और 1800 फिर इसके बाद में 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम 2 स्नातकों में जो बंकिम चंद्र चटर्जी भी थे। इसमें जो प्रथम 2 स्नातकों में एक बंकिम चंद्र चटर्जी भी थे दोस्तों। 1858 में शिक्षा से संबंधित अन्य आयोग दोस्तों, देखिए इनको भी देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित अन्य आयोग का जी, शिक्षा से संबंधित है ना अन्य आयोग का जी, ये हंगर नहीं है, ये हंटर है। हंटर कमीशन आया था 1882 में। 1800 रेले कमीशन 1902 में। सेंट्रल आयोग जो 1917 में। हार्टंग समिति 1929 में आएगी हार्टंग समिति। वर्धा योजना है जी, इसमें गांधीवादी प्रवाह से संबंधित थी। 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है जी। 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है जी। वर्धा योजना 1937-38 में आई थी। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का माध्यम चुना गया था। एक बार और देख लीजिए, यह हंटर कमीशन है 1882 में। रेले कमीशन 1902 में। सेंट्रल आयोग 1917 में। हार्टंग समिति है जो 1929 में। वर्धा योजना 1937-38 में। और सार्जेंट योजना जो 1944 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा थी। और ये वर्धा योजना है ना, वर्धा योजना ये गांधीवादी प्रवाह से संबंधित थी। इसमें 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम फ्री था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखिए
1781 में दोस्तों, 1781 में है जो भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग ने जो कलकत्ता में, कहाँ पर दोस्तों, कलकत्ता में है जो मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा की स्थापना है जो कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने की थी कहाँ पर, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना की थी दोस्तों। और 1791 में जोनाथन डंकर ने जो वाराणसी में, जोनाथन डंकर ने कहाँ पर, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। है जोनाथन डंकर ने जो 1791 में जोनाथन डंकर ने जो 1791 में जोनाथन डंकर ने वाराणसी में जो कौन सी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। और 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। मदरसा की स्थापना कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में की थी दोस्तों। अब मैं देखता हूँ प्रेस से संबंधित। अब दोस्तों मैं प्रेस के बारे में देखता हूँ, प्रेस के बारे में। ये देखिए प्रेस के बारे में। प्रेस भारत में जो पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाया गया था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ पर लाया गया था, भारत में लाया गया था। और 1557 ईस्वी में, कब, 1557 ईस्वी में पुर्तगाली पादरियों द्वारा, है ना, 1557 ईस्वी में पुर्तगाली पादरियों द्वारा धार्मिक पुस्तक है जो छापी गई थी। पहले कौन सी धार्मिक पुस्तक छापी गई थी, अब देखिए दोस्तों, विलियम बॉन्ड्स ने 1776 ईस्वी में पेपर छापा था दोस्तों। कब छापा था, विलियम बॉन्ड्स ने 1776 ईस्वी में पेपर छापा था। इसने क्या किया था, ब्रिटेन सरकार ने इन्हें वापस है इंग्लैंड भेज दिया। वापस इंग्लैंड क्यों भेजा था दोस्तों, है विलियम बॉन्ड्स ने, इसने सरकार के खिलाफ है कुछ पेपर में ऐसा छाप दिया था दोस्तों, जिसकी वजह से अंग्रेजी अधिकारियों ने इन्हें वापस है कहाँ पर भेजना पड़ा, इंग्लैंड भेज दिया। स्पष्ट रूप से पेपर को छाप दिया, जो इनकी कुछ है गलत नीतियों को बताया गया था उस पेपर में। इस वजह से ब्रिटेन सरकार ने इन्हें वापस है कहाँ पर भेज दिया था दोस्तों, विलियम बॉन्ड्स को इंग्लैंड भेज दिया गया था दोस्तों। कहाँ पर, इंग्लैंड भेज दिया। इसके बाद में दोस्तों 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा भारत में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में किया गया था। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा बंगाल गजट का क्या किया गया था दोस्तों, प्रकाशन किया गया था भारत में। ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका थी, भारत में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी। किसने, हिक्की के द्वारा छापा गया था द बंगाल गजट है जिसका छापा गया था 1780 ईस्वी में दोस्तों। अब आगे देखते हैं 1780 ईस्वी में। इसके बाद में गंगाधर भट्टाचार्य ने, कब दोस्तों, गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रथम भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी में 1826 ईस्वी में, प्रथम भारतीय है ना, प्रथम भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी में, कब, अंग्रेजी में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी में 1826 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था दोस्तों। कब किया था, बंगाल गजट का प्रकाशन है 1826 में। और ये भी ध्यान रखना, ये जो द बंगाल गजट है ना, द बंगाल गजट, ये जेम्स अगस्टन हिक्की ने छापा था। ये कब, 1780 में छापा था, पहला है प्रकाशन है भारत में हुआ था ये तो। और इसके बाद में ये प्रथम है भारतीय, ये कौन थे, प्रथम भारतीय जिन्होंने अंग्रेजी में 1826 में, कब, 1826 में बंगाल गजट था, बंगाल गजट का प्रकाशन किया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रथम ये देखिए हिंदी का प्रथम अखबार था दोस्तों उदंत मार्तंड था। ये से 1826 में उदंत मार्तंड, जिसे जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके, जुगल किशोर के द्वारा। उदंत मार्तंड को किसके द्वारा, उदंत मार्तंड को जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदी का प्रथम अखबार था ये, हिंदी का प्रथम अखबार है जो उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में, है ना, जुगल किशोर के द्वारा। ये गंगाधर भट्टाचार्य था ना, गंगाधर भट्टाचार्य ने द बंगाल गजट है ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशन किया था 1826 में। और वो ये 1826 में ये उदंत मार्तंड को जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था, प्रथम हिंदी का अखबार था दोस्तों ये। और दोस्तों ये देखिए क्रिस्टोफर दास पाल को क्रिस्टोफर दास पाल है ना, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। ये क्रिस्टोफर दास पाल है ना, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसे कहा जाता है, पत्रिका का राजकुमार कहा जाता है, क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों राजा राम मोहन राय को देखिए, राजा राम मोहन राय ने जो भारतीय पत्रिका का राजदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत है जो भारतीय पत्रिका का क्या कहा जाता है दोस्तों, अग्रदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को है जो भारतीय पत्रिका का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रिका का अग्रदूत है जो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय पत्रिका का जो प्रकाशन किया था, या मतलब नेशनल है जी नेशनल न्यूज़पेपर है जी, राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशित की थी का सिरा किन्हें जाता है, राजा राम मोहन राय को है जी राष्ट्रीय पत्रिका का है जी
से रह जाता है दोस्तों। इन्हें भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रिका का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार, जबकि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशित की थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये हिंदू पैट्रियाट है ना, हिंदू पैट्रियाट जिसको हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पैट्रियाट को प्रकाशित किया था। साथ में 1859 ईस्वी में बंगाल के नील विद्रोह, बंगाल में जो नील विद्रोह हो रहा था ना, उसका समर्थन किया था। किसने? हरीशचंद्र मुखर्जी ने 1859 ईस्वी में बंगाल के नील विद्रोह का समर्थन किया था। किसके माध्यम से? हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के माध्यम से हरीशचंद्र मुखर्जी ने इसका क्या किया था दोस्तों? नील विद्रोह का समर्थन किया था। नील विद्रोह क्या किया? समर्थन किया दोस्तों। अब ये देखिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है ना, ये लीटन के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लीटन के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था ना, ये लीटन के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। लीटन के द्वारा इसमें देसी भाषा और हिंदी भाषा पर लागू होता है, जिन्हें पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से लीटन ने इसे लागू किया गया था और देसी भाषा और हिंदी भाषा के प्रेस पत्रिकाओं को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। क्यों कर दिया था दोस्तों? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से अंग्रेजों की नीतियों को दिखाते थे इसमें हिंदी भाषा में। इस वजह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लेके आए थे ये दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है ये प्रकाश सोम प्रकाश पत्रिका थी ना, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी। ये सोम प्रकाश पत्रिका है। सोम प्रकाश पत्रिका किसकी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी। इन्होंने भी बंगाल में जो नील विद्रोह हो रहा था ना, उसका क्या किया था? जो समर्थन किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका ने, मतलब सोम प्रकाश पत्रिका ने क्या किया गया था? नील विद्रोह का समर्थन किया था। इन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका ने नील विद्रोह क्या किया था? समर्थन कर दिया था। इसकी वजह से ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है ना, इसने इस पत्रिका को पूर्ण रूप से बंद कर दिया, क्योंकि ये हिंदी भाषा में दिखाते थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण इसे भी क्या कर दिया था दोस्तों? बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया? बंद कर। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है? अमृत बाजार पत्रिका आती है। ये शिशिर घोष या मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित की गई थी। शिशिर घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए रातों रात में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी थी दोस्तों। ये पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका है ना, जो भाई सब ये 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है ना, इससे बचने के लिए ये रातों रात किसी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी थी अमृत बाजार पत्रिका। ये शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित हुई थी। ये पहले तो हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी, परंतु 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है ना, उसकी वजह से शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में क्या करने लगे थे? इसको प्रकाशित करने लगे थे दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों आगे 1823 ईस्वी में जनरल एडेक्स द्वारा भारतीय अखबारों पर पूर्ण क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जनरल एडेक्स के द्वारा 1823 ईस्वी में जनरल एडेक्स के द्वारा भारतीय अखबारों पर पूर्ण क्या लगा दिया जाता है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जनरल एडेक्स के द्वारा भारतीय अखबारों पर क्या लगा दिया जाता है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और ये मिरातुल अखबार है ना, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था। ये मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था। इसे क्या कर दिया? पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था दोस्तों। पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था दोस्तों? बंद कर दिया गया था। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है दोस्तों 1835 में मेटकाफ ने एडेक्स के एक्ट को रद्द कर दिया गया। जो एडेक्स ने एक्ट आया था ना, ये एडेक्स का एक्ट था, ये 1823 ईस्वी में आया था जनरल एडेक्स के द्वारा, है ना। भारतीय अखबारों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। मिरातुल अखबार था ना राजा राम मोहन राय को, इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद में 1853 नहीं है, 1835 में मेटकाफ ने जनरल एडेक्स के एक्ट को क्या कर दिया? मेटकाफ ने जनरल एडेक्स के एक्ट को क्या कर दिया? पूर्ण रूप से रद्द कर दिया था दोस्तों। इसके बाद में चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है दोस्तों? मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों। ये चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। ये कार्यवाहक गवर्नर था दोस्तों। क्या से था? कार्यवाहक गवर्नर था, पूर्ण रूप से गवर्नर नहीं था, कार्यवाहक गवर्नर बनना था ये, है ना। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कार्यवाहक गवर्नर था। क्या था? कार्यवाहक क्या था दोस्तों? गवर्नर था ये चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अब मैं कुछ पत्रिका देख लेता हूँ, महत्वपूर्ण पत्रिका है
इंडियन मिरर किसकी हो जाएगी, देवेंद्रनाथ ठाकुर की हो जाएगी, देवेंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंडिया मिरर है जो देवेंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी दोस्तों। और ये हो जाएगी मराठा केसरी किसकी हो जाएगी, बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी, जिसमें जो मराठा थी इसको तो है जो इंग्लिश में है जो छापा गया था मराठा पत्रिका, और है जो ये केसरी है ना, केसरी जिसे है जो है ना मराठी भाषा में ये पत्रिका है। और है जो है ना बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक हो जाएगी गीता रहस्य, जो बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाएगी, एक पुस्तक हो जाएगी गीता रहस्य। जो आगे देखता हूँ मैं दोस्तों, आगे देखता हूँ, ये इंडिया पत्रिका किसकी हो जाएगी, दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी, इंडिया पत्रिका है किसकी हो जाएगी, दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। और रब्त गफ्तार है जो रब्त गफ्तार ये भी दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी पत्रिका। सुधारक है जो किसकी हो जाएगी, गोपाल कृष्ण गोखले की, सुधारक किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की है। लीडर किसकी है, लीडर है जो ये मदन मोहन मालवीय की हो जाएगी, लीडर है जो मदन मोहन मालवीय की हो जाएगी दोस्तों, लीडर है जो किसकी हो जाएगी, लीडर मदन मोहन मालवीय की हो जाएगी दोस्तों। और ये हो जाएगी अल हिलाल और अल बलाग है जो किसकी हो जाएगी, अब्दुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी, अब्दुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी दोस्तों। अल हिलाल और अल बलाग है अब्दुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ है जो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी हो जाएगी, एनी बेसेंट की हो जाएगी, एनी बेसेंट की है जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है जो किसकी हो जाएगी, एनी बेसेंट की हो जाएगी दोस्तों। अब आगे कुछ और पत्रिका है इनको और देख लें। इसमें देख लिए नवजीवन, एक तो हो जाएगी ये नवजीवन और एक हो जाएगी यंग इंडिया और एक हरिजन। नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन है जो महात्मा गांधी की हो जाएगी, नवजीवन यंग इंडिया और हरिजन किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी की हो जाएगी। दीन बंधु पत्रिका किसकी हो जाएगी, दीन बंधु पत्रिका हो जाएगी एम एन लोखंडे की हो जाएगी दीन बंधु है ना। भारत श्रमजीवी पत्रिका किसकी हो जाएगी, शशिपाद मुखर्जी की हो जाएगी। सोशलिस्ट पत्रिका किसकी हो जाएगी, ऐसे डांगे की हो जाएगी दोस्तों, ऐसे डांगे की हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड है जो किसकी हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी, नेशनल हेराल्ड है जो जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। द पायनियर है जी जॉर्ज एलन की हो जाएगी, जॉर्ज एलन की हो जाएगी, द पायनियर है जी। और द बंगाली है जो द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हो जाएगी दोस्तों। लेकिन महात्मा गांधी की 3 पत्रिका हैं, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों पत्रिका किसकी हो जाएगी, महात्मा गांधी की हो जाएगी। दीन बंधु पत्रिका है जो यूपीएससी में पूछा था, दीन बंधु पत्रिका हो जाएगी एम.एन. लोखंडे की हो जाएगी। और ये हो जाएगी भारत श्रमजीवी शशिपाद मुखर्जी की हो जाएगी। सोशलिस्ट किसकी हो जाएगी, ऐसे है ना दांगे की हो जाएगी। नेशनल हेराल्ड है जो जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी दोस्तों है। और द पायनियर किसकी हो जाएगी, द पायनियर है जो किसकी हो जाएगी दोस्तों, जॉर्ज एलन की हो जाएगी। द बंगाली है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हो जाएगी दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में देखूंगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 4 क्लास होंगे 5 क्लास में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।